हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के बारासात से प्रधानमंत्री मोदी की रैली का दीदी ने बंगाल की जनता को बदनाम करने का अभियान शुरू किया। पीएम बोले, ममता बंगाल की जनता को बिकाऊ बता रही हैं। बंगाल का गरीब बिकाऊ नहीं, स्वाभिमानी है। दीदी ओ दीदी कहने पर भी पीएम का तंज। कहा, इसमें गुस्से वाली क्या बात, बंगाल का हर बच्चा दीदी ओ दीदी बोलने लगा है। पीएम ने कहा, ममता ने कभी लोगों से ज्यादा वोटिंग की अपील नहीं की। ममता ने कभी शांतिपूर्ण मतदान के लिए नहीं कहा। वर्तमान की रैली में पीएम मोदी का ममता पर अटैक। नंदीग्राम में लोगों ने दीदी को किया क्लीन बोल्ड। बंगाल में दीदी की पारी समाप्त। गाली देनी है तो मोदी को दीजिए, लेकिन बंगाल की गरिमा का अपमान न करें। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल की जनता ने जमकर लगाए चौके छक्के। पहले 4 राउंड में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हुई। वर्धमान के बाद नादिया के कल्याणी में पीएम मोदी की रैली। कहा, एससी एसटी और ओबीसी किसी को वोट नहीं डालने के लिए दीदी ने रची साजिश। गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में किया रोड शो। एनआरसी को लेकर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। अमित शाह ने कहा, एनआरसी पर झूठ बोल रही है टीएमसी। अभी बंगाल में एनआरसी लागू भी नहीं हुआ है। अमित शाह ने किया वादा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सीपीएम और टीएमसी राज में गोरखा समुदाय पर हुए जुल्मों की जांच के लिए बनाई जाएगी एसआईटी। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा दिल्ली में। अनुसूचित जाति आयोग दलितों के बारे में टीएमसी नेता के बयान की शिकायत की। अनुसूचित जाति आयोग से मिलने के बाद बीजेपी ने की मांग, दलितों को भिखारी बताने वाली टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में अवैध रूप से हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 हथियारों सहित कई उपकरण बरामद। उत्तर 24 परगना के नैहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। टीएमसी पर हमले का आरोप। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हमला। अनूप साहा की गाड़ी के शीशे टूटे। बरसात नगर निगम में वार्ड नंबर 21 में जलाया गया टीएमसी का दफ्तर। आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप। उत्तर 24 परगना में आईएसएफ समर्थकों की पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से पीटने का आरोप। मालदा के मानिकचंद से कांग्रेस उम्मीदवार मोताकिन आलम पर हमला। टीएमसी के प्रवक्ता पर हमला करने का आरोप। 4 चरण के मतदान के बाद बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 14 अप्रैल को गोलपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जलपाईगुड़ी में अमित शाह की रैली। कहा, नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का खाता मत खुलने देना। शाह ने कहा, मौत पर राजनीति करती है ममता। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर ममता की आंख में आंसू नहीं आए। कूच बिहार हिंसा पर अमित शाह ने ममता को घेरा। कहा, लोगों को ना उकसाएं तो 4 युवाओं की मौत न होती। कोरोना के खिलाफ देश में तैयार हुआ एक और हथियार। मोदी सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक को दी आपातकालीन मंजूरी। देश में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में करीब 1,69,00 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में कोरोना से 24 घंटे में 904 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस का भी बना रिकॉर्ड। पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या 12 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी पॉजिटिव। कोरोना की मार के बाद सुप्रीम कोर्ट में सैनिटाइजेशन। जजों ने अपने घरों में की मामलों की सुनवाई। 2 घंटे से कम देर की फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना। उड्डयन मंत्रालय ने नए स्ट्रेन की वजह से लिया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव। कई बेंच की सुनवाई टली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक। कई सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का आदेश। दिल्ली के 17 बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए नहीं बचे बेड। मैक्स शालीमार बाग, बीएल कपूर, होली फैमिली जैसे अस्पताल भी शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की लोगों से अपील, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना से 10,774 लोग संक्रमित। 48 लोगों की मौत। दिल्ली की सब्जी, फल और फूल मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। कैमरे को देखकर पहनते हैं मास्क। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। एक्टर सोनू सूद ने की बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करने की अपील। कहा, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अभी परीक्षाएं कराना ठीक नहीं। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा कोरोना केसेस। महामारी के चलते 24 घंटे में 349 लोगों की गई जान। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 9,989 नए मामले मिले। 58 लोगों की गई जान। मुंबई के 4 और 5 सितारा होटल में बनाए जाएंगे कोविड केयर सेंटर। निजी अस्पतालों की मदद से बनाए जाएंगे सेंटर्स। मुंबई में अगले 5 से 6 हफ्ते में बनाए जाएंगे 3 जंबो फील्ड अस्पताल। हर अस्पताल में होगी 200 आईसीयू बेड और 2000 बेड की सुविधा। बीकेसी जंबो कोविड सेंटर पर वैक्सीन लगाना जारी। वैक्सीन लगने के बाद जश्न मनाते नजर आए बुजुर्ग। मुंबई में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हजारों लोगों की भीड़ जमा। 3 दिन से ट्रेन का इंतजार कर रहे कई मजदूर। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होने का लगाया आरोप। मजदूरों की शिकायत के बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेलवे प्रशासन ने पानी का कराया इंतजाम। 1 बोतल पानी के लिए हुई धक्का मुक्की। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन के पीएसआई मोहन दगड़े की कोरोना से मौत। 54 साल के दगड़े का कोविड सेंटर में चल रहा था इलाज। नागपुर में जिंदा मरीज को दिया गया डेथ सर्टिफिकेट। परिवार ने कर ली थी अंतिम संस्कार की भी तैयारी। अस्पताल के बेड पर बैठी मिली महिला। नागपुर के वीनस अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद तोड़फोड़। परिवार वालों ने मरीज की मौत और बिल को लेकर किया हंगामा।
अमरावती शहर में मरीज को लेकर जा रही कोविड एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस चालक की सतर्कता से बची कोविड पेशेंट की जान। पुणे में एक दिन में कोरोना से 12,377 लोग बीमार, 87 की मौत, एक्टिव केसेस 98,000 के पार। यूपी में भी कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 15,353 नए मामले। यूपी के सीएम योगी की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना की रोकथाम के उपायों पर हुई चर्चा। लखनऊ के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेयो इंस्टीट्यूट में कोविड बेड्स बढ़ाने का आदेश, सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम योगी ने रोजाना 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का आदेश दिया। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन पर जोर। कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जताई सरकार के प्रति नाराजगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा सरकार की नीतियों में सुधार की जरूरत, एक्शन प्लान बनाने के लिए 15 अप्रैल तक का वक्त। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा उत्सव ताली थाली बहुत हो चुका, अब देश को वैक्सीन दो। देश में छत्तीसगढ़ बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक दिन में 10,521 लोग संक्रमित, 82 की मौत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को हुआ कोरोना। नरेंद्र गिरी को कोरोना होने के बाद निरंजनी अखाड़े में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने किया अखाड़े को सैनिटाइज। नरेंद्र गिरी से कल ही हरिद्वार में अखिलेश यादव ने की थी मुलाकात, कल शाम को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरिद्वार कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान जारी, सबसे पहले निरंजन अखाड़ा के संतों ने लगाई डुबकी। जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी अपने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के नेतृत्व में स्नान के लिए पहुंचे, हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना से पालगढ़ के दहाणु के बीजेपी के पूर्व विधायक पास्कल धनारी की मौत, 10 दिन से चल रहा था इलाज। गोड़ा के कोविड मरीज का प्रशासन को करना पड़ा अंतिम संस्कार, पीपीई किट पहनकर शव को ले जाया गया। बिहार के पीएमसीएच में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव जिंदा मरीज को मृत घोषित किया। पटना में कोविड टेस्ट कराने के लिए एक ऑटो में भरकर पहुंचे बच्चे, हॉस्टल में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टीचर बच्चों को लेकर पहुंचा। एमपी के खंडवा में कोरोना मरीज के परिवार की पुलिस ने जमकर की पिटाई, परिवार ने क्वारंटीन करने गई स्वास्थ्य विभाग टीम पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के चित्रकूट के नया गांव में वीकेंड लॉकडाउन लागू करवाने पर टीम पर हमला, दुकान पर शराब पी रहे 15 लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के किए दर्शन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखा खत, किसानों से बातचीत करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए। शोपियां के हादीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकियों को मारा गया। लखनऊ में एक एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप, आग पर काबू पाया गया, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर आईईडी कुक्का बम बरामद, आरोपी की टीम ने गश्त के दौरान बरामद किया और नष्ट किया बम। बारामूला में युवाओं को बरगला कर आतंकी कैंप ज्वाइन करवाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, 2 चाइनीज ग्रेनेड और AK-47 की 20 बुलेट्स बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत, कई लोगों के पानी में बहने की आशंका। डोडा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी प्रशासन की टीम, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी रवाना किया गया। कर्नाटक के हासन जिले में रेव पार्टी पर नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की दबिश, पार्टी में हिस्सा लेने वाले 130 लोगों को कस्टडी में लिया। बेंगलुरु में कोरोना के नकली टेस्ट रैकेट का भंडाफोड़, हल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पकड़े गए थे 2 हेल्थ वर्कर्स। दिल्ली में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाली गिरोह का भंडाफोड़, बैंक कर्मचारी बनकर पीड़ितों से लेते थे उनके खातों की जानकारी, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नासा के कैमरे का डर दिखाकर गुनाह कबूल करवाया। राजस्थान के 12 में चाकूबाजी की घटना के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, छबड़ा इलाके में जमकर हुआ पथराव, बसों को लूटने के बाद लगाई गई आग। 12 के छबड़ा में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी। होनोलुलु पुलिस पर गोलियां चलाने वाले शख्स का शव मिला, एक लग्जरी रिजॉर्ट के कमरे से पुलिस पर कर रहा था फायरिंग, खुद को मारी गोली। ईरान में परमाणु केंद्र को आतंकी गतिविधि से पहुंचा नुकसान, न्यूक्लियर चीफ अली अकबर ने बिजली ठप होने को परमाणु आतंकवाद बताया। म्यांमार में सैन्य शासकों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने रात में निकाली टॉर्च रैली। नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इंटरनेशनल एड ग्रुप के दफ्तर पर बोला हमला, इमारत में लगाई आग। इजराइल के यरूशलेम में पीएम के खिलाफ प्रदर्शन, सबमरीन की डमी और प्राइम मिनिस्टर लिखा झंडा लेकर किया विरोध। इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर आए भूकंप से जान माल को काफी नुकसान, 8 लोगों की मौत, 1300 इमारतें तबाह। चीन में खदान में फंसे 21 मजदूरों को निकालने का काम जारी, खदान में अचानक आई बाढ़ में फंसे कई मजदूर। आईपीएल में आज राजस्थान और पंजाब के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराया। केकेआर की ओर से नीतीश राणा ने 80 और राहुल त्रिपाठी ने बनाए 53 रन। केकेआर ने हैदराबाद को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जवाब में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी थी हैदराबाद की टीम। राजस्थान रॉयल्स टीम के डायरेक्टर कुमार संगकारा का कबूलनामा, जोफ्रा आर्चर की कमी खलेगी, युवा गेंदबाजों के पास अच्छा करने का मौका। चेन्नई के खिलाफ ताबड़तोड़ 72 रन की पारी खेलने वाले पृथ्वी शॉ का बयान, कहा बैटिंग तकनीक में किया बदलाव। अफरीदी ने आईपीएल को लेकर निकाली भड़ास, का आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है प्रभावित।
टोक्यो ओलंपिक में कोविड पॉजिटिव खिलाड़ियों को एक अलग से होटल में रखने की तैयारी। 23 जुलाई से होगी ओलंपिक की शुरुआत। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में छाई क्लो ज़ाओ की फिल्म नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म समेत 4 अवार्ड्स जीते। बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा ने बिखेरा जलवा, पति निक जॉनस के साथ पहुंची। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।